नमस्कार दोस्तों, मैं आतिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आतिश कपूर पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये YouTube चैनल इंडिया का पहला ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड YouTube चैनल है, जहां पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने सपनों का घर, मतलब कि होम लोन लेकर जो है आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनका एक सपना होता है अपना घर का, लेकिन जो उनकी आमदनी होती है वो उन्हें इस बात को लेकर अलाउ नहीं करती है कि वो एक अच्छे जगह पे ज़मीन ले सके, घर बना सके। ऐसे में उनको ज़रूरत होती है किसी अच्छे ब्रांड से, किसी अच्छे बैंक से या फिर किसी अच्छे एजेंसी से बहुत ही कम और रिजनेबल इंटरेस्ट रेट पे होम लोन लेने का। दोस्तों, होम लोन लेकर जो है आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और कह सकते हैं धीरे धीरे करके जो है आप उसके किस्त को भर के, जो उसका मूलधन होता है उसको भर के जो है आप अपना घर पा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कि जिनके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो पूरे पैसे एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उसको इंस्टॉलमेंट में पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, या फिर वो जो है अभी लोन लेकर अपना घर बना लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में जो कि रेंट आएगा, अगर आप कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले हैं तो उससे जो आपको रेंट मिलेगा उससे आप इंटरेस्ट भर के जो है आप अपना एक तरीके से अपना प्रॉपर्टी भी बन जाएगा और साथ ही आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, बहुत सारे आपको ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोन कंपनीज मिल जाएंगे, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो कि ऑलमोस्ट भारत में लगभग जितने भी बैंक हैं, जितने भी फाइनेंस फर्म है, वो होम लोन जो है वो ऑफर करते हैं। लेकिन सभी कंपनियों के, सभी बैंकों की अलग अलग शर्तें हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसी है, उनके अलग अलग इंटरेस्ट रेट है और उनका अलग अलग जो अमाउंट है, जो डिसबर्सल अमाउंट होता है, ताकि वो कितने तक का जो है अमाउंट वो सेक्शन करते हैं होम लोन के लिए, वो अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसे में एक आम बंदा जिसको इतना नॉलेज नहीं होता है फाइनेंशियली कि कौन से बैंक से उसे लोन लेना चाहिए, कौन सा उसके लिए बेटर रहेगा, उसकी ज़रूरत के हिसाब से जरूर बेटर रहेगा, वैसे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इसी कंफ्यूजन में वो अपने नाते रिश्तेदारों से या फिर मोटे ब्याज पे कहीं और से, ऐसी जगह से ब्याज उठा लेते हैं जहां से उनको और दुगनी परेशानी हो जाती है। दोस्तों, हमेशा आपको जो लोन है वो हमेशा बैंकों से ही लेना चाहिए, क्योंकि जो बैंक है वो उसका कोई अपना तो ऑनर होता नहीं है कि कोई पर्सनली आपको परेशान करेगा। ऑल बैंक्स एंड जो भी फाइनेंस फर्म होते हैं वो आरबीआई के अंडर में आते हैं और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं लोन का रिकवरी का, मॉर्टेज का, वो सभी आरबीआई के गाइडलाइन के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में हमेशा आपको जेन्युइन और गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट बॉडी से ही लोन लेना चाहिए। किसी भी प्राइवेट फर्म से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से आपको कभी भी जो है होम लोन नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर आपको कितने तक का लोन चाहिए। इस ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा बैंक आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों मान के चलते हैं कि कम से कम आपको तो 20 लाख रुपए चाहिए ही, क्योंकि 20 लाख से कम में जो है कोई एक ढंग का घर नहीं बनता है। मे भी शायद आपको उससे कम भी चाहिए, लेकिन अगर मोटा मोटी हम मिनिमम 20 लाख रुपए तक का अगर हम मान के चलते हैं तो आपके लिए एक अलग कैटेगरी रहेगा। और अगर 20 से 50 लाख तक के बीच अगर आपको होम लोन लेना है तो उसका एक अलग कैटेगरी है, और 50 लाख से ऊपर आप जितना लोन लेते हैं उसका एक अलग कैटेगरी है। तो दोस्तों, मैं 1 बाय 1 अलग अलग कैटेगरी के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने स्टडी किया है और जितना मुझे इसके बारे में जानकारी है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसके हिसाब से जो है आप अपने लिए एक बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पहला ये है कि 10 लाख से कम, मतलब कि 20 लाख से कम, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। इसके लिए गाइज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जो कि सबसे बेसिक लेवल पे है, वो है एसबीआई होम लोन्स। दोस्तों, 20 लाख से कम में जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। और अगर आप 20 लाख से कम का लोन लेते हैं तो आपके ज़्यादा उतना वेरिफिकेशन या फिर आपको उतना जो है सिक्योरिटी या फिर आपको कुछ अलग से कोई भी चीज़ आपको वहाँ शो नहीं करना होगा। और आपको जो है लोकल आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमेशा आपका जो आपकी अपने लोकेलिटी का जो बैंक होता है, ब्रांच, आपको वहीं
विजिट करना होता है, किसी दूसरे एरिया में जाके या फिर किसी दूसरे शहर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर चेक किया जाता है आपका KYC और जो आपका नियरेस्ट ब्रांच रहेगा आपका जो लोकल एड्रेस का, उस हिसाब से दिया जाता है। तो दोस्तों अगर 20 लाख से नीचे का अगर आपको लेना है तो आपके लिए SBI होम लोन्स सबसे बेटर रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 50 लाख रुपए तक के लोन का, जो कि बहुत ही रेयर, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिमांड में ही रहता है, क्योंकि इतने में जो है लोगों का काम चल जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको जाना होगा PNB में। PNB गाइज ये थोड़ा सा एक तरीके से कॉरपोरेट बैंकिंग को वो करता है, एक तरीके से कॉमर्शियल बैंक है। इसका मैक्सिमम फोकस लोगों को लोन देने पर ही रहता है। आपने देखा भी होगा नीरव मोदी ने जो घोटाला किया था वो PNB का ही किया था, विजय माल्या ने जो किया था वो PNB का ही किया था, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लोन सेंक्शन करता है। तो ऐसे में अगर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो आपको PNB होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही रिजनेबल रेट पे, बहुत ही कम ब्याज में। और यहाँ तक कि इसमें ये भी फैसिलिटी है कि अगर आप टेन्योर पूरा होने से पहले भी अगर आप सारा ब्याज चुका देते हैं तो आपके ऊपर कोई एडिशनल फाइन नहीं लगाया जाता है, तो आप एक एक्सेस बर्डन से आप यहाँ पे बच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन है आपके लिए, ये आपके लिए जो है PNB सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद गाइज आते हैं थर्ड वाला में, और वो आता है 50 लाख से ऊपर का। तो दोस्तों आप पिछले हाल के दिनों में आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से अपने देश में NPA बढ़ा है और बहुत सारे लोगों ने बैंकों के साथ फ्रॉड किया है, मतलब किसी भी मोड में जो है लोन लेने के बाद बहुत सारे लोग भाग गए हैं, और परिणाम स्वरूप जो भी बैंकों का एक्स्ट्रा लोड है, NPA है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में कोई भी जो गवर्नमेंट बैंक है वो उसमें ने है जो है बहुत आनाकानी करना शुरू कर दिया है, और अब वो 50 लाख से ऊपर का लोन जो है बहुत टॉप क्लास के जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर एलीट क्लास के लोग होते हैं उन्हीं को देते हैं। कोई नॉर्मल सिटीजन जो है अगर वो इतना हाई अमाउंट के लिए अप्लाई करता है तो 90% चांस है कि उनका लोन जो है अप्रूव नहीं होता है। ऐसे में आपको जाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे टॉप कॉमर्शियल बैंक है HDFC होम लोन जो है काफ़ी अलग अलग जो है ऑफर्स, अलग अलग कह सकते हैं कि उनका अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है, और वो लगभग आपको 20 करोड़ रुपए तक का लोन दे देते हैं। तो ऐसे में गाइज अगर आपको 50 लाख रुपए से 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट का अगर आपको होम लोन लेना है तो उसके लिए आपको अपने शहर के आपका जो नज़दीकी ब्रांच होगा HDFC में, वहाँ जाकर आपको HDFC लोन होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, और वो काफ़ी चूँकि वो प्राइवेट बैंक है, उन लोगों को अधिक से अधिक प्रॉफिट चाहिए होता है, वो अधिक से अधिक अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में वो लगभग उनका एक स्कीम भी चल रहा है कि वो 24 आवर के अंदर ही आपका जो होम लोन का जो अमाउंट है वो सेक्शन कर देते हैं। तो ऐसे में गाइज आप सभी को जो है काफ़ी सहूलियत मिलेगी, और आप काफ़ी कम समय में आपको होम लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। तो ये था दोस्तों अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग अमाउंट के हिसाब से आपको कौन सा फर्म, कौन सा बैंक चूज करना चाहिए। इसके बारे में अगर आप प्रॉपर अगर आप ये वीडियो देखकर, अगर आप समझकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको लोन मिल जाएगा, और आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो दोस्तों आई होप दिस वीडियो इज़ लाइक्ड बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।